मेरा देश बट गया है पर इसके प्रेम भाव को तुम बनाए रखना, मेरे हिंद की पहचान को तुम सदा बनाए रखना। नमस्कार, मैं भूमि शर्मा एनएससी टीवी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कोई न्यूज़ हेडलाइन लेके नहीं आई हूँ, बल्कि इतिहास के उस पन्ने से आपको रूबरू कराने आई हूँ जो शायद से इतिहास में दर्ज तो है बट अमूमन किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। पार्टीशन यानी डिवाइड यानी विभाजन 15 अगस्त 1947 वो तारीख है जिसके महत्व को हम अच्छी तरह से जानते हैं और इसकी खुशियां भी मनाते हैं। वहीं 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जिसके महत्व को तो हम जानते हैं पर शायद खुशियां मनाने से लेना देना ना हो। पर क्या आपको पता है कि ये बंटवारे का खेल कई महीनों पहले ही चालू हो चुका था। रेडियो पे ब्रिटिशर्स ने पहली बार ये अनाउंस किया था 3 जून को कि पार्टीशन होगा और 15 जून वो तारीख है जब ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये योजना को स्वीकार किया था। पार्टीशन तो हो गया जिसके नतीजे को हम आज तक झेल रहे हैं, वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, पीओके का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो या सिंधु नदी का मुद्दा हो। ये सब कुछ हमारी झोली में आखिर डाली किसने? बहरहाल एक छोटी सी कहानी में बताऊं तो 1857 के विद्रोह से चालू हुआ था जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें हम भले हार तो गए थे पर ब्रिटिशर्स के मन में एक डर बैठ गया था कि अगर यही यूनिटी रही तो शायद हम यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपना वही पुराना नुस्खा आजमाया, मतलब डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो। वो ये बात समझ गए थे कि एक लकड़ी को तोड़ना जितना आसान है उतना 7 बंधी हुई लकड़ियों को नहीं। तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान को अपना मोहरा बनाया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे लेके गए। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने एक नया खेल रच दिया जिसके मुताबिक भारत के अब 4 हिस्से होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और कॉलोनियल ग्रुप्स। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिन्होंने कहा था कि भारत के इतने हिस्से होने से बेहतर है कि वो 2 मुल्कों में बंट जाए, और जो कि हुआ भी। आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? वो आतंकवाद का मुद्दा हो, उग्रवाद का मुद्दा हो या अलगाववाद का मुद्दा हो, ये सब आखिर हमारी झोली में डाली किसने? क्या उस समय किसी भी क्रांतिकारी ने ये सोचा नहीं था कि आखिर भारत का भविष्य आगे जाकर क्या होगा? अगर मैं वर्तमान के किस्से की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में हुए आतंकवादी हमले के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, जिसमें ना जाने कितनों ने अपनों को खोया, कितनों की जानें चली गई। इन सब के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? एक युवा होने के नाते भारत सरकार से सिर्फ मेरा एक ही प्रश्न है कि आखिर कब तक ये हमें झेलना पड़ेगा और कब तक हम भारत से ये खून की होली खेलते रहेंगे? इस सवाल के जवाब का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। मिलते हैं एनएससी टीवी के अगले अंक में। नमस्कार।